नमस्ते। आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि प्रेस क्लब पे है। अभी 19 तारीख को मेरा केस लगा हुआ था। वो केस जो है मेंबरशिप जो हमारी टर्मिनेट कर रही है वो केस, तो उसके साथ एक और केस लगा था। उसका केस था आशु सक्सेना वर्सेस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। तो मेरे को लगा कि भाई ये केस क्यों लगा हुआ, इसमें तो फैसला आ गया, आशु सक्सेना केस हार गया है। तो जब हम गए अपने केस मेंबरशिप टर्मिनेशन के केस पे अटेंड करने, तो वहाँ बैठे, फिर आशु सक्सेना केस आया तो क्लब का वकील आया और जज को बोला कि ये बैठे हुए हैं, उनको बुला लीजिए। तो बुलाया जज ने हमसे पूछा कि आपके खिलाफ इन्होंने कंटेम्प्ट का केस किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो मैंने जज से कहा कि ठीक है, अगर इसने मुकदमा किया है तो आप इसकी प्रोसीडिंग आगे बढ़ाइए। तो फिर जज ने कहा कि आप ऐसा क्यों लिखते हैं, आपका मुकदमा तो ये है नहीं। हमने लिखा है, हम एक पत्रकार भी हैं, हम जो डेवलपमेंट होगा, जो खबर पढ़ेंगे उस पर लिखेंगे। और हमने लिखा था कि आशु सक्सेना का जो जजमेंट आया था उसके बारे में वो मैंने पोस्ट किया था फेसबुक पे। लिखा था कि इस केस में कोई शिकायतकर्ता नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। जो 3 मेन गवाह थे उसमें विनय कुमार और नदीम अहमद काजमी और एक और, उसका नाम हमें अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो तीनों गवाही भी देने नहीं आए। और फिर भी आशु सक्सेना का जो टर्मिनेशन हुआ था, सस्पेंशन हुआ था, उस खत्म करने का जो उसने एप्लीकेशन लगाया, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो फिर इस पे बोला कि आपका, तो जज बोला कि आपका पर्सनल झगड़ा है क्लब से। नहीं, पर्सनल क्यों झगड़ा है? झगड़ा है कि वहाँ, मैंने कहा झगड़ा इस बात का है कि वहाँ तानाशाही है, कि भ्रष्टाचार है। वहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस है, क्लब को हाईजेक कर रखा है मैनेजमेंट ने। हर साल 500-600 मेंबर बताया केवल चुनाव जीतने के लिए, कोई प्रोसीडियर, कोई रूल फॉलो नहीं करता। तो इसकी लड़ाई है हमारी। फिर जज चुप हो गया। फिर उसने, इमरान ने कहा कि इनका 3 बार हाई कोर्ट डिसमिस कर दिया था केस, हमकी हाई कोर्ट डिसमिस कर दिया था। उसके बाद तुमने मेरे खिलाफ 7 लाख डैमेज सूट फाइल किया तुमने पटियाला उसमें, और उस केस में अपीयर नहीं हुआ। उसके पहले इसके क्लब के ऊपर 15,000 रुपये का फाइन किया था उसने, क्योंकि कागज और नहीं दे रहा था, कभी अपीयर नहीं हो रहा था। और एक दिन में उसको 2 अपॉर्चुनिटी दिया कोर्ट ने अपीयर होने का। उस दिन इमरान कोर्ट में मौजूद था, दूसरे केस में, दूसरे जज के पास, लेकिन वहाँ नहीं गया। बाद में वो केस मेरे खिलाफ जो था वो डिसमिस किया। यानी कि इस मैनेजमेंट का क्यों डर रहा है, ये मैनेजमेंट इतना क्यों डर रहा है? पत्रकारों का क्लब है, पत्रकार का रिप्रेजेंटेशन करता है वो, ये सामने आके जो सच बातें हैं वो क्यों नहीं कहता है? मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हमको हरास करने का, कभी डैमेज सूट फाइल करता है, कभी हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल करता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम डरने वाले नहीं हैं। और क्यों डरेंगे? हमने कोई गलत बात की ही नहीं है और कोई गलत आरोप लगाया नहीं है। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि ये आदमी डैमेज सूट फाइल किया और ये आदमी हमको मेरा टर्मिनेट कर दिया है मेंबरशिप। किस लिए भाई? तो इसके क्लब में एक चीटिंग और फर्जरी का केस हुआ, तो उसमें हमने फेसबुक पे लिखा, तो उसके बाद इसने हमारा मेंबरशिप ख़त्म कर दिया। जबकि वो FIR में लिखा हुआ है, मैंने जज के सामने बोला कि उस FIR में लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ क्राइम, उसके बाद उसके सामने लिखा है प्रीमाइसेस ऑफ द क्लब। फॉर्जरी चीटिंग तुम्हारे क्लब के अंदर हो रहा है। जब क्लब के अंदर फॉर्जरी चीटिंग हो रहा है, रेलवे में नौकरी देने के लिए लोगों को चीट किया जा रहा है, उससे पैसा लिया जा रहा है, क्लब के अंदर हो रहा है, दिल्ली पुलिस का उसमें आदमी उसमें इन्वॉल्व है, तो जब तक क्लब का स्टाफ या क्लब का ऑफिशियल अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो कैसे हो रहा है? अगर इन्वॉल्व नहीं है तो भी तुम दोषी हो, अगर नहीं भी इन्वॉल्व हो तो भी दोषी हो। कि क्लब में किस तरह की एक्टिविटी तुम चला रहे हो, तुमको कुछ खबर नहीं है, या तो तुम खुद भी इन्वॉल्व हो। इसके अलावा भी मैंने और भी दिल्ली पुलिस में 2022 में भी 2 कंप्लेन किया था। अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई FIR नहीं किया है। एक तो जिम का इक्विपमेंट बेचती है 32 लाख का,
MP फंड से लिया था कांग्रेस का, उस समय तत्कालीन MP थे नाम भूल रहा हूँ मैं, उसने 32 लाख दिया था। वो उसको सड़ाया गलाया पूरा, उसके बाद उसको कबाड़ी के भाव में बेच दिया। इसको बेचने का क्या अधिकार, इसकी प्रॉपर्टी है वो तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। जो MP ने इसको दिया था, जिस एजेंसी ने खरीद के दिया था, उसको लौटा देता ही। इसके बाद क्लब से चोरी हुई 5 लाख रुपए की 2020-21 में, 2 साल छिपाए रखा। बाद में जब आया तो उसको लिपापोती कर दिया और एक कर्मचारी को जबरदस्ती उससे स्टेटमेंट ले लिया कि हाँ हम पैसा ले गए थे, हमको घर में काम था इलाज कराने के। झूठ, कोई इंक्वायरी नहीं किया, ये बैठ के खुद डिसाइड किया। क्लब पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा हो चुका है। और ये क्लब मैनेजमेंट जो अपने आप को घोषित करता और ऑन रिकॉर्ड कि हम जो है वामपंथी हैं, हम जो है कम्युनलिज्म खिलाफ, तो हम भी कम्युनलिज्म के खिलाफ, लेकिन कम्युनलिज्म के नाम पे, कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी को अपहोल्ड करने के नाम पे अब तुम क्लब को लूटोगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? सोशलिज्म है तो सोशलिज्म का मतलब है कि भ्रष्टाचार का कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, वही तो मेन चीज़ है। ये इसी तरह से अब पत्रकारों को जागना होगा। पत्रकार अगर खुद नहीं जगेंगे तो और ये लोग पत्रकार वही लोग हैं जो दिन भर टीवी अखबारों में लिखते हैं कि मीडिया खत्म होगा हिंदुस्तान में। खत्म करने वाले भी यही लोग हैं। जो जिस क्लब में ये बड़े बड़े पत्रकार मेंबर हैं, वहाँ केवल शराब पीने का, खाना खाने के लिए आता है। अब क्लब में जो बर्बादी हो रही है, जो लूटा जा रहा है, जो भ्रष्टाचार है, जो लोगों को जबरदस्ती क्लब से निकाला जा रहा है, अगर उसका विरोध करता है, ये किस नाम पे? ये क्लब की क्लब की हार्मनी डिस्टर्ब कर रहा है, क्लब को बदनाम कर रहा है। ये तो बहुत ही आसान तरीका जिसे भारत सरकार करती है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है, इसको निकालो, इसको जेल में बंद करो। ये बोल रहा है एंटी नेशनल है, यही वो ये लोग कर रहे हैं। और ये बात इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। झंडा निकालता है, बैनर निकाल के सड़क पर 10 आदमी आंदोलन करता है, ठीक है आंदोलन करो, ये हम भी उसके पक्ष में हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई भी अटैक करे, जो भी सरकार हो, चाहे अभी हो, पहले की हो, आगे की आने वाली, उसका विरोध नहीं चाहिए। लेकिन तुम तो खुद ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुल चल रहे हो। तुम्हारे खिलाफ जो बोलता है उसको क्लब से निकाल देते हो, और एक कहते थे क्या भाई, तो क्लब को डिफेंड कर रहा है। तो अगर डिफेम करा तो डिफेमेशन का केस करो ना जाके, क्लब से निकालने का मतलब है। तो भाइयों इतना ही करना है अभी, और आगे भी जो होगा आपको बताएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। फिर ये क्या किया, जब कोर्ट ने कहा इसको, इमरान को, कि आप केस जो इनके खिलाफ फाइल किया उसको विड्रॉ कर दिए, तो विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद कहता है कि आज ही फिर जाके लिखेंगे कि क्लब ने केस विड्रॉ कर लिया। तो मैं उठ के कहा कि हम तो लिखेंगे ही, ये कौन होता बोलने वाला, ये हमारा राइट को कट करने वाला कौन है? हमने जज को कहा कि ट्राइंग टू प्रियम्प्ट माई राइट, कहा कि कोई नहीं राइट आपका प्रियम्प्ट हो रहा है, आप जाइए। ये है, ये प्रेस क्लब है, बड़े बड़े पत्रकार हैं वहाँ के मेंबर, ये प्रेसिडेंट है, ये सब पत्रकार हैं, और ये सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट है, और भी जर्नलिस्ट लोग हैं जो बड़े बड़े अखबार में काम करते हैं, और हमारे बोलने पे मुंह पे ताला लगाने के लिए आगे आ रहा है। और अपना कुछ नहीं चला तो आप कोर्ट को बीच में ले आके कोर्ट के थ्रू इसका मुंह बंद करा दो। अरे कोर्ट कैसे मुंह बंद करा देंगे मेरा? कोर्ट भी कानून से चलती है, कानून से ऊपर नहीं जा सकती। और बोलने का अधिकार सबसे सुप्रीम है। अगर बोलने का अधिकार सुप्रीम नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी के दुश्मन भी है। और ये वहाँ बैठ के 4-5 कॉकस ग्रुप है, जिसमें धीरेन झा है, संदीप दीक्षित है, विनय कुमार है, ये गौतम लारी है, और एक टाइम्स ऑफ इंडिया की लड़की रिपोर्टर है, वो सारे इन्वॉल्व में दे हैव कैप्चर्ड द क्लब। मैंने यही सेंटेंस यूज किया जज के सामने कि दे हैव कैप्चर्ड द क्लब। उस क्लब को छुड़ाना है। हम तो अकेले छुड़ा नहीं सकते, लेकिन हम इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, लड़ाई जारी रहेगी। छुड़ाना तो आप ही लोगों को है। अगर आपको लगता है कि हमारा सब ठीक है तो आपके लिए भी ठीक है, उनके लिए भी ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरा विरोध जारी रहेगा। धन्यवाद।